अल्लाह रास्ते बनाते गया और हमने 2-3 मशीनें शुरू में लगाई थी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब 20 से 25 मशीनें हमारे पास हैं। शुरू में जब हम माल बनाकर मार्केट गए तो जाहिर सी बात है हमें धुतकारा गया, बोला गया कि आप लोग कौन हो, नए आए थे उस वक्त और इतना रिवाज भी नहीं था इन टोपियों का। जो पुरानी जो टोपियां पहले जो पहनी जाती थी वो टोपियां तो ऐसी थी ना कि कोई लोग पहनते थे जो नमाज पढ़ने जाते हैं, बिल्कुल। तो इसके अलावा जो मदरसे वगैरह में जाते हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, आलिम बन रहे हैं, तो वो टोपियां पहनते थे। तो हमारा मकसद था कि हर बंदा ये टोपी पहने। अरे रुको रुको, शुरू से देखते हैं। تسر أسافر وجه سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. रोज़ की तरह आज भी मैं बस अपने कामों में मसरूफ़ था। फ़ोन, मैसेजेस, डेडलाइंस, वही सेम रूटीन। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी में हम जीते कम और भागते ज़्यादा हैं। ज़िंदगी आगे आगे और हम उसके पीछे पीछे। लेकिन आज एक अजीब सीन हुआ कि कभी कभी छोटी सी चीज़ पूरा दिन चेंज कर देती है, और आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक टोपी देखी जिसको देखकर लगा कि इसको थोड़ा क्लोजली एक्सप्लोर करते हैं। उस वक्त तो हमें नहीं पता था, लेकिन हाँ, टोपी ही हमारी पूरी वीडियो का रीज़न बन गई। बस इसी एक मोमेंट ने मुझे एक सफ़र पर निकाल दिया, जहाँ पर सिर्फ टोपी पहनी नहीं बल्कि बनाई जाती हैं प्यार से, दुआओं से और मोहब्बत से। तो जी हाँ, इसी सोच के साथ मैं आ चुका हूँ अल सिरात पर। तो चले बात करते हैं इनके ओनर से कि कैसा रहा इनका ये सफ़र। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। ये है हमारे बिलाल भाई, कैप्स की दुनिया के असली एक्सपर्ट, क्योंकि इनके पास हर वेन्यू के डिजाइन्स हैं और हर कस्टमर्स का सॉल्यूशन। बिलाल भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि यार काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं हमारी जो हम जो है ना छोड़ देते हैं सिर्फ इस वजह से कि लोग क्या सोचेंगे या उसका लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मैंने यार जो फील किया है ना ख़ास तौर पे कि ये जो आपने काम शुरू किया टोपियों का, टोपी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम देखा करते थे, अगर हम अपने बचपन में चले जाएं तो उसमें टोपी एक सिर्फ सिंपल नमाज के लिए इस्तेमाल होती थी, एक सारी टोपी। अब जब मैंने आपकी वेबसाइट देखी और जब मैंने टोपियों का माशाल्लाह आपका पूरा वो देखा, तो उसमें इतनी तरह की टोपियाँ और हर डिज़ाइन की टोपी, हर कपड़े के हिसाब से, मतलब ये आइडिया आपके दिमाग में आया कैसे? मतलब कि ये काम की बुनियाद आपने कैसे रखी, इसको देखकर आपको ये ख्याल आया और कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो असल मकसद ये है कि जब मतलब ये है कि जब थोड़ा सा जिम्मेदारी है अपने ऊपर, तो जहन में आया कि कुछ काम करना चाहिए। फिर लोगों को देखा कि वो इस तरीके से काम कर रहे थे, ये टोपियों का वगैरह का काम, और दूसरा ये है कि स्टिच अनस्टिच वगैरह का काम करते थे, छोटे छोटे इस्लामिक आउटलेट्स बनाते थे। तो दिल में ख्याल आया कि ये काम हम कर सकते हैं। अल्लाह रास्ते बनाते गया। हम 3 पार्टनर हैं, हम तीनों ने एक ब्रांड से माल लिया और कुछ वो माल शाबान रमज़ान में हमने बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा माल ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर हमारा इरादा आया कि हम अपने लेबल से माल बनाने जाएं, और हमने 2-3 मशीनें शुरू में लगाई थी। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 20 से 25 मशीनें हमारे पास हैं। जब माल बनाया शुरू में तो वो माल तो कितना ऐसा था जो ख़राब भी हो गया था। फिर मार्केट हम लेके गए तो उसमें बहुत सारे नुक्स थे उस माल में, क्योंकि जाहिर सी बात है शुरू में बिल्कुल बनाया था। कारीगर भी ऐसे थे जिनको टोपियाँ बनानी नहीं आती थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ही आके उन्होंने टोपियाँ बनाना भी सीखा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से मांगते गए, अल्लाह पर तवक्कल करके चलते गए, तो अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पकड़ा और माल बिकना शुरू हुआ। और जब बिकना शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह मशीनें भी लगना शुरू हुई। तो कोई भी काम डायरेक्ट तो शुरू नहीं हो जाता, ऐसी बात है। तकरीबन 4 साल हो गए, अक्टूबर 2021 में काम शुरू किया था। जर्नी मतलब आप लोग की 4 साल की रही है। अभी आप चलें तो मैं आपको अपनी पूरी फैक्ट्री भी विजिट करा देता हूँ कि किस तरीके से हम वहाँ पे माल वगैरह बना रहे हैं। जो पूरा प्रोसेस है ना टोपियाँ बनाने का, वो मैं आपको विजिट करा देता हूँ। चले। यहाँ हर डिज़ाइन किसी न किसी बंदे के लिए परफेक्ट होता है। कोई एयरी कॉटन्स, कोई स्टिच पैटर्न्स और कोई डेली वेयर। चीज़ जब हाथ में आती है ना, तब समझ आता है क्वालिटी और कंफर्ट इतना फ़र्क डालते हैं। यहाँ की सबसे स्ट्रॉन्ग बात मुझे क्या लगी कि ये लोग टोपी को अपना प्रोडक्ट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं। और यहाँ कोई फैंसी सेटअप नहीं, ना स्पॉटलाइट, ना ड्रामा, बस मेहनती लोग, काम और सुकून।
किसी ने स्टिचिंग सीखी, किसी ने फोल्डिंग, किसी ने पैकिंग। हर बंदा अपनी जगह यहाँ पर परफेक्ट है। यहाँ देखकर समझ आया कि चीज़ की इज्जत उसकी मेकिंग से होती है। जब हम किसी चीज को पहनते हैं ना, तो अक्सर ये नहीं सोचते कि वो बनती कैसे है, बस पसंद आई और पहन ली। यहाँ आकर थोड़ा सा रुकना पड़ता है, क्योंकि यहाँ चीज सिर्फ दिखाई नहीं देती, समझ भी आती है। हर तरह के डिजाइन बनाए और बेचे जाते हैं, और टोपियों में डिजाइन का मतलब होता है बैलेंस। और पता है क्या, हम मॉडर्न भी हो जाएं, फास्ट लाइफ भी जी लें, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वापस जगह पर ले आती हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि डेली रूटीन में सुकून हो और ये नबी की सुन्नत आदत बन जाए, तो अल सिरात पर ज़रूर विज़िट करें। अल सिरात, द फ्यूचर ऑफ फैशन।